नमस्कार दोस्तों। आज हम उस धरती की दहलीज पर हैं जिसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। आज की ये कथा केवल एक ज्योतिर्लिंग की नहीं है। ये कहानी है उस भयानक श्राप की जिसने चंद्रमा की चमक छीन ली थी, और उस अनंत भक्ति की जिसने मौत को भी हारने पर मजबूर कर दिया। आज आप जानेंगे कि क्यों महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पर जगह दी, और वो कौन सा रहस्य है जो सोमनाथ के मंदिर को प्रथम ज्योतिर्लिंग बनाता है। इस वीडियो के अंत तक आप उस अमर प्रकाश को महसूस करेंगे जो सदियों से दुश्मनों की तलवार और वक्त की मार को झेल कर भी आज तक जगमगा रहा है। अगर आप भी अपने जीवन के अंधेरे से लड़ रहे हैं तो ये कथा आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ महादेव की ये अमर गाथा, क्योंकि आज समय थमने वाला है। कथा उस क्षण से शुरू होती है दोस्तों, जब सृष्टि अपनी शुरुआत के चरण में थी और देवलोक की सुंदरता अपने चरम पर थी। प्रजापति दक्ष, जो सृष्टि के निर्माताओं में से एक थे, उनकी दिव्य और अत्यंत सुंदर कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो पक्षों का मिलन नहीं था, बल्कि ये चंद्रमा की शीतलता और उन कन्याओं के तेज का एक अनोखा संगम था। चंद्रदेव ने वचन दिया था कि वे सभी को एक समान स्नेह और सम्मान देंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रमा का मन उन 27 बहनों में से एक रोहिणी के प्रेम में इस कदर बंध गया कि बाकी 26 पत्नियां उनके आंगन में एक तिनके के समान रह गईं। वो रातें जो सबके लिए शीतल होनी चाहिए थीं, रोहिणी की बहनों के लिए उपेक्षा और विरह की अग्नि बन गई। उनका दर्द, उनके आंसू और उनकी तन्हाई धीरे धीरे चंद्रदेव के तेज पर एक कलंक बनने लगी थी। जब इन दुखी पुत्रियों की पुकार उनके पिता दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो उनका हृदय छलनी हो गया। दक्ष ने चंद्रमा को कई बार बुलाया, प्रेम से समझाया कि हे चंद्र, सृष्टि का संतुलन प्रेम से चलता है, पक्षपात से नहीं। मगर मोह की पट्टी इतनी गहरी थी दोस्तों कि चंद्रमा को रोहिणी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने प्रजापति के परामर्श को अनसुना कर दिया। अंततः जब धैर्य का बांध टूट गया तो दक्ष का क्रोध प्रलय की ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उन्होंने चंद्रदेव की आंखों में आंखें डालकर गरजते हुए कहा, जिस सुंदरता और तेज का तुम्हें अहंकार है, जिस रूप के मोह में तुमने मेरे वचनों की अवहेलना की है, वही तेज आज से तुम्हारा साथ छोड़ देगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग होगा और तुम दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे। वो पल जैसे थम गया। देवलोक कांप उठा। दक्ष के मुख से निकले वो शब्द एक काली छाया बनकर चंद्रमा पर मंडराने लगे। देखते ही देखते वो शीतल चंद्रमा जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता था, निस्तेज होने लगा। उनका शरीर घुलने लगा, उनकी चमक ढलने लगी। पृथ्वी पर इसका भयानक असर हुआ। रातें काली होने लगीं, समुद्रों में उथल पुथल मच गई और धरती पर मौजूद औषधियां अपना रस खोने लगी। चंद्रदेव, जो कभी सुंदरता के प्रतीक थे, अब मृत्यु की चौखट पर खड्डे कंपकपाते हुए एक साए मात्र रह गए थे। ये वो गद्दी थी दोस्तों, जहां देवता भी असहाय थे और चंद्रमा का हर बीतता हुआ पल उन्हें मिटा रहा था। समय जैसे रुक गया था और हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या अब कभी चंद्रमा फिर से मुस्कुराएगा? जब सभी रास्ते बंद हो गए, जब देवताओं के वैद्य भी हार गए और चंद्रदेव का अस्तित्व एक बुझते हुए दिए की लौ की तरह थरथराने लगा, तब वे रोशनी की एक आखिरी उम्मीद लेकर पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा देखी और कहा, हे चंद्र, प्रजापति दक्ष का श्राप अटल है, मगर महादेव की शरण ही वो एकमात्र द्वार है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। तुम पावन प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां समुद्र का मिलन धरती से होता है, और वहां मृत्यु को जीतने वाले उस महाकाल की आराधना करो। चंद्रदेव ने बिना एक क्षण गंवाए अपने ढलते हुए शरीर और टूटती हुई सांसों के साथ उस पवित्र तट पर अपना डेरा जमा लिया। वहां उन्होंने मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और शुरू हुआ एक ऐसा तपस्या का दौर जिसने सृष्टि के इतिहास को बदलकर रख दिया। त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। एक तरफ समुद्री लहरों का भयानक शोर और दूसरी तरफ चंद्रमा की कंपकपाती हुई पर निश्चल आवाज। चंद्रदेव का शरीर हर दिन क्षीण हो रहा था, उनका तेज ढल रहा था। वे इतने कमजोर हो चुके थे कि एक दिन का भी नहीं हिला सकते थे। एक क्षय रोग से ग्रस्त भक्त जो मृत्यु के बिल्कुल निकट था, मगर उसका मन केवल कैलाशपति में अटका था। उनकी पुकार में इतना दर्द और इतनी भक्ति थी कि अंततः उस पुकार ने कैलाश के पर्वत को भी हिला दिया। चंद्रदेव की वो पुकार साधारण नहीं थी, उसमें इतना दर्द और इतना समर्पण था कि महादेव को कैलाश का त्याग कर स्वयं प्रभास क्षेत्र आने पर विवश कर दिया। भक्ति के उस वेग ने महादेव के समाधि को भंग कर दिया और भक्त वत्सल भोलेनाथ अपने भक्त के कष्ट हरने के लिए धरती पर उतर आए। हे चंद्र, मैं तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु अब मेरे होते हुए शोभा नहीं देते। प्रजापति दक्ष का वचन तो मैं मिटा नहीं सकता, किंतु मेरी शरण में आए भक्त का कभी सर्वनाश नहीं होता। आज से तुम्हारा जीवन एक चक्र बनेगा। 15 दिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी, परंतु शेष 15 दिन तुम मेरे वरदान से पुनः पूर्णता को प्राप्त करोगे और संसार को यह बताने के लिए कि तुम मेरे कितने प्रिय हो, मैं तुम्हें सदा के लिए अपने मस्तक पर धारण करता हूं। तुमने मेरा ध्यान सोम के रूप में किया है, इसलिए आज से यह पावन क्षेत्र और यह ज्योतिपुंज सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। मैं यहाँ युगों युगों तक अपने भक्तों के दुख हरने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। तो दोस्तों, सोमनाथ की यह दिव्य कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक विश्वास है। यह प्रतीक है उस अटूट शक्ति का कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब हर रास्ता बंद लगे, तब भी महादेव आपको अपने सिर पर बिठाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सोम के नाथ हैं, वो हर गिरते हुए को संभालने वाले भोलेनाथ हैं। अगर आज की यह भक्ति भरी गाथा आपके हृदय को सच में छू गई हो, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। आपका एक छोटा सा जयकारा अनगिनत लोगों तक इस दिव्य ऊर्जा को पहुंचा सकता है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद और महादेव के आशीर्वाद की जरूरत है। और ऐसी ही पौराणिक गाथाओं के सफर में साथ चलने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।